हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आई नो कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा ब्लॉग नहीं आया है। क्या करें, अभी बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है। अभी राघवी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इस वजह से थोड़ा हैक्टिक हो रखा है शेड्यूल। और जैसे कि आपको पता ही है, पतिदेव तो ऑलरेडी रहते ही टूर पे हैं तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। देखिए आज हम निकल चुके हैं फाइनली वन ऑफ माय हस्बैंड्स ड्रीम लोकेशन। उनकी बहुत इच्छा थी कि कभी हम ऋषिकेश जाएं, तो बस आज वहीं के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते का व्यू देखिए बहुत ही सुंदर था। तो फाइनली इनके एक्चुअली मेरी लिस्ट में तो ये शामिल नहीं था, लेकिन इनकी बहुत इच्छा थी कि हम ऋषिकेश जाएं कभी। तो फाइनली प्लान हो गया हमारा। और ये प्लान होने में ना कम से कम 1 साल लग गया है। कार्निश के होने के बाद हम कहीं दोनों अकेले ऐसे मतलब बच्चों के साथ कहीं घूमने गए नहीं थे अभी, जैसे 2 या 3 दिनों के लिए। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, इनका भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो वैसे गए थे लास्ट टाइम हम जून में मम्मी पापा के साथ काशी विश्वनाथ अयोध्या, वहाँ गए थे। लेकिन वो भी थोड़ा हेक्टिक ही रहा था शेड्यूल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में। तो अभी हमने सोचा कि चलो एक आध छुट्टी थी बीच में तो जाया जाए। और व्यू देखिए, तो फाइनली हम निकल चुके हैं और दिल इतना खुश हुआ ना इस ट्रिप पे जाके, बहुत मज़ा आया। ये एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था जिसमें हम हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई नहीं हुई। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ भी आर्गूमेंट हो जाता है छोटी छोटी बात पे, लेकिन इस ट्रिप पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे भी पता था, इस बार इनको भी पता था कि टाइम हमें बहुत लिमिटेड मिल रहा है आजकल आपस में। तो जो मिल रहा है उसे हंसी खुशी बिताया जाए, लड़ाई में वेस्ट ना किया जाए। तो देखिए, और बच्चों को भी देखना होता है, ऐसा नहीं है कि बस अपने में ही मस्त रहें, बच्चे भी हैं हमारे साथ। तो चलिए रास्ते को एंजॉय करते हुए हम फाइनली बस पहुंच गए थे ऋषिकेश। तो जाते जाते हमें रात हो गई थी, क्योंकि राघवी के स्कूल के बाद हम निकले थे। तो कार्निश ने जाके अपना उत्पात बताना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूम अलॉट हुआ था ये वाला, लेकिन उसके बाद हमने चेंज करवाया था क्योंकि कुछ एक प्रॉब्लम्स आ गई थी। और होटल का पूरा रिव्यू मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें आपको दूंगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम अपना खाना वाना खाएंगे। अभी रात बहुत हो चुकी थी इसलिए हम सो गए थे। और नेक्स्ट टाइम की सुबह ऐसे हुई थी, हमें डर लग रहा था कि बारिशें ना हो, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, ऐसा ना हमारा ट्रिप खराब हो जाए, कहीं जाने आने लगना है। तो होटल के बाहर का व्यू आप देख सकते हो, बिल्कुल साथ में एक झरना नाला सा बह रहा है, बिल्कुल साफ पानी है इसका। और इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना, आप बाहर थोड़ी देर बैठो, बिल्कुल आपका मन खुश हो जाएगा। और ये कार्निश जी सुबह सुबह उठ गए हैं, रोते रोते उठने वाले थे, लेकिन फिर इसने देखा कि अरे वाह मैं तो कहाँ आ गया हूँ, हम तो घूमने आए हैं, तो घूमने आए, ये सोच के ये बच्चा भी खुश हो गया। देखो रोने वाला था, लेकिन इसने आसपास की सराउंडिंग्स देखी कि अरे वाह हम तो कहीं और हैं, तो ये भी खुश हो गया। और राघवी लगी हुई थी इसके साथ, दोनों मस्ती में थे। फिर उसके बाद हम हुए रेडी और निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ऑल्दो हम थक चुके थे, तो सर में दर्द हो रही थी मेरे भी और इनके भी। तो फिलहाल तो हमने 11 से 12 बजे तक किया रेस्ट। उसके बाद सोचा कि हमें कहाँ जाना है। देन फाइनली हमारा डिसाइड हो गया कि अगर इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें इस वेकेशन पे आए थे थोड़ा रेस्ट के लिए। मैंने कहा था थोड़ी आसपास चलते हैं, लेकिन इनकी ये ड्रीम डेस्टिनेशन थी वन ऑफ, तो हम यहाँ आए। तो बस अभी हम निकल चुके हैं फाइनली नीलकंठ महादेव के मंदिर के लिए। तो रास्ते के व्यूज़ देखिए, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप नेचर लवर हो और वैसे भी पहाड़ों पे आके तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो सड़क बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि डर भी लग रहा था चलाने के लिए, पहाड़ी रास्ता है और बारिशों का सीज़न है, आसपास कोई भी पत्थर कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और साथ साथ में नदी बह रही है, बिल्कुल बहुत 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 ही अच्छा लग रहा था व्यू ये सारा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा ऋषिकेश का इस बार। और अगर आप चाहो तो आप साइड में रोक के गाड़ी व्यूज़ देख सकते हो, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी इतनी जगह है नहीं कि आप गाड़ी रोको, कहीं कहीं है। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि या तो मैंने कार्निश को सुला दिया होता था, या फिर उसको दूध फीड करवा रही होती थी। तो फिर मैं इनको बोलती चलो रहने दो, छोड़ो, आप आगे चलो, आगे देखा जाएगा, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। बस ऐसे ही करके ना हमने इतने सारे व्यूज़ छोड़ दिए। लेकिन साथ साथ में मुझसे जो वीडियो बनी मैंने आप बनाई। मैंने सोचा नहीं था कि इसका भी ब्लॉग डालूंगी। अगर मैंने अपने माइंड में होता ना कि मैं इनके ब्लॉग्स बनाऊंगी तो शायद मैं बहुत अच्छे से बनाती।
या बनाने की कोशिश करती। तो जो भी बना ये है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो फाइनली ये जो नीलकंठ की यात्रा है, ये जो नदी है यहाँ पे, तो ये जो है नदियाँ, ये मधुमती नदी और पंकजा नदी के संगम पे है। मतलब 2 नदियों का संगम है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल नाम का एक विष निकला था और उसकी अग्नि ज्वाला इतनी ज़्यादा थी कि वो 10 दिशाओं को जलाने लग गया था। तो ये देखते हुए ना उसको देवता लेना चाहते थे, ना असुर लेना चाहते थे, ना असुर लेना चाहते थे। और फाइनली आई थिंक ये जो आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 पर्वत हैं यहाँ पे। आई थिंक इनको इन नामों से जाना जाता है। तो चलिए, जो वो कहानी थी कि जो विष था फिर भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, क्योंकि माता पार्वती भी उनके पीछे ही थी। तो जब वो विष पी रहे थे तब उन्होंने हाथ से उनके कंठ में विष को रोक दिया था, तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। और यहीं पे मधुमती और पंकजा नदी के संगम पे भगवान शिव ने 60,000 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक तपस्या की है। और साथ ही में माता पार्वती ने भी उनके इंतजार में यहाँ पे तपस्या की है, उनका वेट किया है। और जब वो कैलाश पर्वत पे वापस जाने लगे थे तो जाते हुए उन्होंने एक लिंग को यहाँ पे स्थापित किया था। तो ये भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ ही शिवलिंग है, जिसको हम यहाँ पे नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने। तो व्यूज आप देख सकते हो, क्योंकि जैसे हम पहुंचे थे ना, ऐसे लग रहा था बिल्कुल हम आसमान में पहुंच गए। और ऐसे लग रहा था कि एक बादल था, ऐसे लग रहा था कि अभी ये फट जाएगा और बारिश हो जाएगी। और डर मन में वैसे पहले से ही था कि बारिशें हो रही हैं, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए लेकिन भगवान ने बुलाया था तो जाना था। व्यू देखिए, यहाँ का एरोमा देखिए, बहुत शांति मिली जाके। रश ऑल्दो था, लेकिन फिर भी हमें आधे से 1 घंटा लगा दर्शनों के लिए। सामने बिल्कुल आप मंदिर देख सकते हो। और बोलिए जय भोलेनाथ की, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि सावन के महीने में हम गए, यहाँ पे दर्शन किए, भगवान ने हमें कृतार्थ किया। तो जय शिव शंकर की। तो हम यहाँ पे लग गए हैं लाइन में लगते हुए। ऑल्दो हमें टाइम हो गया था, लेकिन चलो फिर भी इतना ज़्यादा रश था भी रश, लेकिन दर्शन जो है वो जल्दी हो गए थे, आधे से 1 घंटे में। तो हम फिलहाल लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ बाहर आ चुके हैं। तो बिल्कुल सामने आप मंदिर देख सकते हो, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत 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 अच्छा था। तो हमने दर्शन किए। और ये देखिए, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी यहाँ पे ये लिखी गई है। तो यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया था, वहीं पे अपनी चप्पल हमने उतार दी थी, क्योंकि इससे आगे चप्पल ले जाने नहीं देते हैं। और या तो आपको खोलनी पड़ती है, फिर इधर से उधर खोलने से अच्छा एक जगह आप खोलो। वापसी में हमें यहीं से आना था, सामने मंदिर था। बस व्यूज़ बहुत 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 अच्छे थे और दर्शन करके मन कृतार्थ हो गया। मतलब शिवलिंग के दर्शन करके आप देख सकते हो, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर जाइएगा। मस्ट विजिट प्लेस है ऋषिकेश की ये। तो ये हो गई है स्ट्रीट शॉपिंग शुरू मेरे पति देव की। इनको शौक़ है ऐसे बैंड्स पहनने का, मुझे पता नहीं था लेकिन इन्होंने बताया कि मुझे इनका शौक़ है, तो मैंने कहा चलो आप ले लीजिए। तो इन्होंने ये लिया। फिर जहाँ पे भी हम मंदिर गए थे वहाँ पे इन्होंने मतलब छुआ के शिवलिंग को फिर उसको धारण किया था बाद में। तो अच्छा है, बच्चों ने भी अपनी अपनी शॉपिंग की, जो भी किया। इतनी वीडियोस मैंने बताया मैं बना नहीं पाई। राघवी ने अपने लिए कुछ लिया, गानिश के लिए भी हमने लिया था, लेकिन वो वीडियोस नहीं बना पाई। बस हम व्यूज़ देखते रहे और बस शिव भगवान से प्रार्थना करते रहे कि सही सलामत आएँ, सही सलामत चले जाएं। और ये पहाड़ों वाली मैगी, क्योंकि पहाड़ों पे आए हो, मैगी नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो हमने भी खाई पहाड़ों पे बैठ के मैगी। और यहाँ पे देखिए कितना शोर है इसका, झरने का। और इसके शोर से ही ना मन बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब आप कुछ भी बोलो, इसकी आवाज़ से एक एनर्जी सी मिलती है। मतलब बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है कि अच्छा लग रहा है। थोड़ा व्यूज़ देखिए, इन्वायरमेंट आसपास का। तो ये एक जगह हम रुके थे, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी मेरे पतिदेव जी लगे हैं फ़ोन पे। इतना ज़्यादा चलो नहीं लगे, क्योंकि वेकेशंस थी, छुट्टियाँ थी, तब भी वीकेंड ही था, सैटरडे संडे, तो इतना पता नहीं चला। बस अब ये हमारी वापसी होगी है। तो वापसी में भी देखिए नदियाँ हैं, बिल्कुल झरने, पहाड़, मतलब पूरे रास्ते में आपको नदियाँ, पहाड़, झरने सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो अगर आप नेचर लवर हो, आपको नदियाँ, पहाड़, झरने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूर जाइएगा, नीलकंठ महादेव जाइएगा रास्ते में। और यहाँ पे देखिए रास्ते से बिल्कुल हमें दिख रहा था ये 13 मंजिल
मंदिर है जो बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास। तो यहाँ से इसका छोटा सा व्यू आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो मैं इसकी बना नहीं पाई थी, तो हमने बाहर से ही ली थी इसकी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप नए हो मेरे पेज पे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो एग्जैक्टली हम पहुँच गए अपने होटल पे, तो होटल का रिव्यू नेक्स्ट आपको बताऊंगी। तो फाइनली हम पहुँच गए थे टाइमली, और उसके बाद किया था बाकी काम। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।